जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं पंडित और राजा का श्राप की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हस्तिनापुर के स्वर्णिम सिंहासन पर बैठा राजा परीक्षित पांडवों की वंश परंपरा का उत्तराधिकारी था। उसमें अर्जुन की वीरता, युधिष्ठिर की नीति, भीम की शक्ति और नकुल सहदेव की विवेकशीलता का अद्भुत समावेश था। बाल्यकाल से ही वह अस्त्र शस्त्र, राजनीति और धर्म नीति में निपुण था। प्रजा उसे भगवान का रूप मानती थी और शत्रु उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। किंतु काल बड़ा ही विचित्र होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी वह अपनी चालें चलने लगता है। राजा परीक्षित जब युवा अवस्था में था, तब उसने कई राज्यों को परास्त कर अपना साम्राज्य और भी विशाल कर लिया। यश, वैभव, कीर्ति, धन और ऐश्वर्य सब कुछ उसके चरणों में बिछ चुका था। और यही वह क्षण था जब उसके भीतर मैं का बीज पनपने लगा। उस बीज ने धीरे धीरे अहंकार का वृक्ष बना लिया और राजा अब एक सजग शासक के साथ साथ एक अभिमानी सम्राट भी बन चुका था। एक दिन राजा आखेट के लिए वन में गया। सूरज की किरणें वनों की छांव में खेल रही थीं। मृगों की चपलता वातावरण को जीवंत कर रही थी। राजा ने अपने योद्धाओं के साथ तीर कमान संभाला और वन के भीतर गहराई तक प्रवेश किया। अनेक शिकारों को मारते हुए उसकी आंखों में विजय की चमक थी, पर मन में संतोष नहीं। उसके लिए यह आखेट मात्र खेल नहीं था, बल्कि अपने बल और वैभव का प्रमाण था। घंटों बीत गए। गर्मी और थकावट से उसका गला सूखने लगा। पानी की खोज में वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और एकांत में भटकते हुए एक शांत कुटिया के समीप पहुंचा। कुटिया एक वट वृक्ष के नीचे बनी थी। वहां शांति फैली हुई थी, जैसे वहां समय भी ठहर गया हो। वहां एक वृद्ध आर्षि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। ये थे महात्मा शमीक, जो वनों में तपस्या कर रहे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, जैसे भीतर ब्रह्म ज्ञान की अग्नि धधक रही हो। राजा ने उनके पास जाकर कहा, हे मुनिवर, मैं हस्तिनापुर का सम्राट परीक्षित हूं। मैं थका हुआ और प्यासा हूं। कृपया कुछ जल प्रदान करें। परंतु आर्षि शमीक ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें न कोई शब्द सुनाई दिया, न कोई एहसास हुआ। उनका आत्मा उस क्षण ब्रह्म में लीन था। राजा ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, फिर झुंझलाकर पुनः आवाज लगाई, किंतु आर्षि वैसे ही शांत, स्थिर और अड़ोल बैठे रहे। यही क्षण था जब राजा के भीतर का अहंकार जाग उठा। मैं सम्राट हूं, हस्तिनापुर का शासक, और यह तपस्वी मेरी उपेक्षा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। यह विचार जैसे राजा की रग-रग में दौड़ गया। वहां पास ही एक मृत सर्प पड़ा था। राजा ने क्रोधवश उस सर्प को उठाया और आशी के गले में लपेट दिया, जैसे कोई अनचाहा हार। उसका प्रतिशोध था। राजसत्ता का अपमान ऋषित्व के मौन पर भारी प्रतीत हुआ। इसके बाद राजा बिना कुछ कहे वहां से लौट गया। परंतु जैसे जैसे वह कुटिया से दूर होता गया, उसका मन बेचैन होने लगा। उसका विवेक, जो कभी युद्ध भूमि में निर्भय होकर निर्णय लेता था, अब भीतर एक हलचल महसूस कर रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने कुछ गलत किया है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर आर्षि शमीक के पुत्र श्रृंगी एक अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी बाल ब्रह्मचारी थे। जब वे लौटे और उन्होंने अपने पिता को समाधिस्थ अवस्था में देखा, गले में एक मरा हुआ सांप लिपटा था, तो उनकी आंखों से ज्वाला निकल पड़ी। उन्होंने तपस्या के माध्यम से यह जान लिया कि यह सब किसने किया। उनकी आंखों में आकाश की ओर देखते हुए गुस्से की ज्वाला लहराई और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, जिसने मेरे पिता जैसे तपस्वी का अपमान किया है, वह चाहे कोई भी हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। मैं ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी उसे श्राप देता हूं। 7 दिन के भीतर तक्षक नाग उसके प्राण लेगा। वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। वह मृत्यु न तो युद्ध में होगी, न बीमारी से। वह मौत राजसी अहंकार का अंत होगी। श्राप जैसे वायुमंडल को भेदता हुआ 7 लोकों में गूंज उठा। आर्षि शमीक जब समाधि से जागे और सारी बात जान पाए, तो वे शोक और चिंता में डूब गए। उन्होंने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की। पुत्र, तूने अत्यधिक आवेश में आकर श्राप दे डाला। राजा से गलती हुई, परंतु क्षमा धर्म का अंग है।
तेरा श्राप अब टल नहीं सकता, पर इसका परिणाम समस्त राष्ट्र पर पड़ेगा। उधर जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो सभी मंत्रियों और विद्वानों में हलचल मच गई। पर सबसे बड़ा प्रभाव राजा परीक्षित पर पड़ा। उन्होंने जब यह श्राप सुना तो उन्हें क्रोध नहीं बल्कि पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने कृत्य पर खेद जताया, परंतु यह भी जान गए कि अब भाग्य ने निर्णय ले लिया है। उन्होंने सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया और गंगा तट पर जाकर एक पर्णकुटी बनाई। वहां वे एक साधक की भांति सुखदेव मुनि के सानिध्य में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने लगे। उन्होंने जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझा, आत्मा और शरीर के भेद को जाना। 7 दिनों तक बिना भय बिना मोह वे केवल सत्य के पथ पर चले। उनके भीतर का राजा अब समाप्त हो गया था। वहां केवल एक जिज्ञासु आत्मा थी जो सत्य की खोज में थी। 7वें दिन तक्षक नाग आकाश मार्ग से आया। वह अग्निस्वरूप था। उसकी फुफकार से दिशाएं थर्रा उठीं। परंतु राजा परीक्षित, जिनकी आत्मा अब निर्मल हो चुकी थी, मुस्कुराकर बैठे रहे। उन्होंने आंखें मूंद दी, गीता का अंतिम श्लोक स्मरण किया, और जब तक्षक ने उन्हें डसा तब शरीर भस्म हुआ, पर आत्मा अमर हो गई। श्राप ने शरीर का अंत किया, पर आत्मा को मुक्त कर दिया। राजा परीक्षित अब इतिहास नहीं, एक चेतावनी बन चुके थे कि जब अहंकार सत्ता में समा जाता है तब एक मृत सर्प भी भाग्य को बदल सकता है। श्राप दिया जा चुका था, शब्द ब्रह्मांड में गूंज चुके थे, अब उनका लौटना असंभव था। श्रृंगी, जो अब तक अपने संयम और ब्रह्मचर्य के लिए विख्यात थे, उस क्षण क्रोध की अग्नि में जल उठे थे। एक पुत्र का पिता के लिए प्रेम, श्रद्धा और पीड़ा ने उसे उस दिशा में मोड़ दिया जहां भावनाओं ने बुद्धि को परास्त कर दिया। श्राप कोई साधारण नहीं था, वह ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुआ था, और जब वह तक्षक नाग के रूप में राजा परीक्षित की ओर बढ़ा तब समस्त सृष्टि जैसे उसकी गूंज से थर्रा उठी। आर्षि शमीक जब ध्यान से उठे और यह जाना कि उनके पुत्र ने ऐसा कठोर निर्णय लिया है, तो वे न क्रोधित हुए न दुखी, बल्कि गंभीर और मौन हो गए। उन्हें पता था कि अब यह श्राप केवल राजा के जीवन को नहीं, समस्त हस्तिनापुर की गति को बदल देगा। उन्होंने श्रृंगी को पास बुलाया। उनके नेत्रों में न क्रोध था न व्यथा, बस एक ऐसी गहराई थी जो केवल एक तपस्वी के जीवन में पाई जाती है। पुत्र, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तू तेजस्वी है, परंतु यह तेज तब तक उपयोगी है जब तक उसमें धैर्य का दीप जलता रहे। तूने राजा को श्राप दे दिया, पर क्या तू जानता है कि इस श्राप की आग केवल एक व्यक्ति को नहीं जलाएगी? यह राजा नहीं रहा, अब केवल यह प्रतीक है उस व्यवस्था का जहां धर्म और शासन एक साथ चलते हैं। ऋगु कुछ कह न सका। वह अब भी अपने निर्णय के पीछे खड़ा था, पर पिता की वाणी ने उसके भीतर हलचल पैदा कर दी थी। एक अंतर्द्वंद्व शुरू हो गया। क्या उसने वास्तव में न्याय किया था, या उसका न्याय भी अहंकार का ही एक और रूप था? उधर हस्तिनापुर में हाहाकार मच चुका था। जब राजा परीक्षित ने स्वयं अपने ऊपर आए श्राप को स्वीकार किया और तपस्या के लिए वनगमन किया, तो प्रजा के मन में उनके लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। जिनके लिए वे कभी केवल एक शक्तिशाली राजा थे, वे अब उन्हें एक आत्मज्ञानी साधक के रूप में देखने लगे। गंगा के तट पर जब उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण आरंभ किया, तब एक नया अध्याय खुला। 7 दिन, केवल 7 दिन शेष थे उनके जीवन में, और उन 7 दिनों में उन्होंने समय को बांध लिया। वे अब केवल एक श्रोता नहीं थे, वे आत्मा के गहन रहस्यों के साक्षी बन रहे थे। जो बातें उन्होंने सत्ता में रहते हुए कभी नहीं जानी, वे अब उन्हें मृत्यु के समीप आकर झांत हो रही थीं। शुकदेव मुनि, जो स्वयं वैराग्य की मूर्ति थे, उन्होंने परीक्षित को बताया, राजन, श्राप भी एक कृपा है। ये तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, आरंभ है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम समय से पूर्व जान गए कि मृत्यु समीप है। अब तुम्हारे पास अवसर है उस आत्मा को जानने का जो न राजा है, न रंक, न स्त्री, न पुरुष, केवल ब्रह्मस्वरूप है। परीक्षित की आंखों से आंसू बह निकले। वे अब समझने लगे थे, श्राप केवल बदला नहीं था, वह उनकी आत्मा का उद्धार था। जो राजा कभी अभिमान में चूर था, अब वह सांसों को भी गिन गिन कर भक्ति में बदल रहा था।
राजमहल में उनके पुत्र जनमेजय को यह समाचार मिला। उसने पिता की पीड़ा को जाना और मन में प्रतिज्ञा ली, पिता के प्राण तक्षक ले गया, मैं तक्षक के समस्त वंश को समाप्त करूंगा। यही प्रतिशोध वर्षों बाद नागयज्ञ के रूप में साकार हुआ, जहां अग्नि की ज्वालाओं में तक्षक सहित समस्त नागों को आहुति दी जाने लगी। पर वह अध्याय अभी दूर था। इस समय केवल राजा और उनका अंतिम सप्ताह था। श्रृंगी, जो दूर किसी पर्वत की कंधरा में तपस्या में लीन थे, अब अपने हृदय में संशय और पश्चाताप का अनुभव करने लगे थे। उन्होंने अपने पिता की बातें स्मरण कीं। क्या मैंने धर्म किया या अधर्म? यदि मैंने राजा को मर्यादा सिखाई, तो क्या मुझे भी मर्यादा का पालन करना चाहिए था? वे एक रात ध्यान में बैठे और उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे, श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते हुए शांत, निर्भीक और ज्योतिर्मय हो चुके थे। वह दृश्य इतना तेजस्वी था कि श्रृंगी की आंखें छलक पड़ीं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका श्राप शायद विनाश नहीं, किसी गहरे निर्माण का कारण बना है। और 7वें दिन, जब तक्षक आकाश से अग्नि की लपट बनकर उतरा, जब आकाश गरजा और जब वह कुटिया की छत फाड़कर परीक्षित की ओर लपका, तब राजा ने अपनी आंखें बंद कीं। उन्होंने शरीर को नहीं, आत्मा को देखा। और जब तक्षक का विष उनके शरीर में समा गया, तो वे मुस्कुराए, जैसे कोई दिया अंतिम बार बुझने से पहले सबसे अधिक चमकता है। सारा वन नतमस्तक हो गया। गंगा की लहरें तेज हो उठीं, जैसे किसी तपस्वी की आत्मा को अपने जल में समाहित करने चल पड़ी हों। परीक्षित अब केवल एक राजा नहीं थे, वे इतिहास बन चुके थे। उनका शरीर भले ही भस्म हो गया, पर आत्मा अमर हो गई थी। श्राप की अग्नि में एक शरीर जला था, पर उसी अग्नि में एक आत्मा की पुनर्जन्म की चेतना भी जलकर प्रकट हुई थी। एक आरशी का पुत्र, एक तपस्वी का मौन, एक राजा का अभिमान, एक श्राप और अंत में मोक्ष। और यहीं से शुरू हुआ था वह चक्र, जिसमें न्याय, धर्म, भक्ति और आत्मा की गहराई मिलकर इतिहास का ऐसा अध्याय रच गए जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। गंगा के तट पर शाम का हल्का धुंधलका उतर चुका था। सूर्य अब क्षितिज को छूने लगा था, जैसे समस्त सृष्टि एक विदा के क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। ऐसे ही मौन और गहन क्षण में राजा परीक्षित अपनी कुटिया के बाहर धरती पर एक तृणासन पर बैठे थे। शाही वस्त्रों की जगह अब उनके तन पर केवल एक साधारण वस्त्र था, जिसे किसी साधु ने उपहार स्वरूप उन्हें भिक्षा में दिया था। सिर पर मुकुट नहीं, पैरों में पादुका नहीं, परंतु नेत्रों में एक तेज था, जो भीतर की पीड़ा, पश्चाताप और आत्मज्ञान से उपजा था। श्राप मिल जाने के बाद जब पहली रात गंगा तट पर उतरी, तो राजा को नींद नहीं आई। न कोई सैनिक था, न संगीत, न राजसभा की गूंज, केवल जल की सतत लहरों की ध्वनि और भीतर गूंजता एक ही प्रश्न, मैं राजा था, पर क्या मैं मानव भी था? राजमहल की अंधाधुंध शक्ति, सेनाओं की विजय, प्रजाजन की जय जयकार, इन सब के बीच कहीं न कहीं वह एक मनुष्य के रूप में खो चुका था। अर्शी शमीक की समाधि में विघ्न डालना उसका अपराध नहीं था, वह तो केवल एक बाह्य कर्म था। असली अपराध वह गर्व था जो उसकी चेतना पर छा गया था। और अब जब मृत्यु ने 7 दिन का समय दे रखा था, तब वह एक एक क्षण को पुनः जीने लगा था, पर इस बार आत्मा की आंखों से। दूसरे दिन वह स्वयं गंगा के घाट पर गया। वहां साधु, सन्यासी और ऋषिगण स्नान कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वह चुपचाप सबसे दूर एक पत्थर पर बैठ गया और गंगा को देखा, जो सहस्त्रों वर्षों से सभी पापियों, योद्धाओं, राजाओं, अपराधियों और भक्तों को एक समान आलिंगन देती आई थी। गंगा की लहरें जैसे उससे कह रही थीं, राजा, तेरे सिंहासन का भार अब छोड़, क्योंकि सच्चा सिंहासन तो आत्मा का है, जहां केवल सत्य का राज चलता है। वहीं पर उसका पहला आत्मग्लानि से भरा मौन अश्रु बहा। कोई सैनिक नहीं था जो कहता कि राजा रो नहीं सकता। कोई पंडित नहीं था जो धर्म की कसौटी पर उसे परखे। और वहीं पहली बार परीक्षित ने स्वयं को देखा। वह कोई सम्राट नहीं था, वह तो केवल एक जीवन भर भटकता हुआ आत्मा था, जो अब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रहा था। उसी दिन संध्या के समय शुकदेव मुनि वहां आए। वे केवल 16 वर्ष के थे, पर उनकी आंखों में ऐसा ज्ञान था जैसे वे सहस्रों वर्षों की यात्रा कर चुके हों। वे सीधे राजा के पास पहुंचे।
कोई परिचय नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। परीक्षित ने उन्हें देखा और जैसे समय वहीं ठहर गया। शुकदेव बोले, राजन, तुमने पाप किया, पर पश्चाताप भी तुम्हारा है। ब्रह्म ज्ञान की राह में पहली सीढ़ी यही है कि मनुष्य अपने कर्म को देखे, स्वीकार करे और फिर उसे साधना में बदल दे। राजा ने उनके चरणों में शीश झुकाया, बोले, उर्शिवर, मैं अब केवल अपने अंत की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये शेष दिन ऐसा परिवर्तन लाए कि मेरी आत्मा अगला जन्म लेने से पहले अपनी संपूर्णता को पा सके। और वहीं से आरंभ हुआ आत्मज्ञान का अनूठा अध्याय। राजा ने भोजन छोड़ दिया, जल भी गंगा जल तक सीमित कर लिया। शरीर की आवश्यकताएं अब उसे मोह जैसी प्रतीत होने लगी थीं। वह दिन भर शुकदेव से प्रश्न करता, क्या आत्मा भी मृत्यु को प्राप्त होती है? क्या मनुष्य केवल शरीर है? क्या शाप से भाग्य बदलता है या आत्मा का पथ? शुकदेव उत्तर देते, कभी मौन से, कभी मंत्रों से, कभी कथा से। वे उसे श्रीमद् भागवत सुनाते, कृष्ण की लीलाएं, ध्रुव की तपस्या, प्रहलाद की भक्ति, रुक्मिणी का प्रेम, गीता का उपदेश। राजा की चेतना अब केवल सुन नहीं रही थी, वह उसमें डूब रही थी। एक दिन राजा ने गंगा जल लेकर प्रण लिया, आज से मैं अपने भीतर उस राजा को त्यागता हूं जो अभिमान में चूर था। आज से मैं केवल एक शिष्य हूं, ब्रह्म का, सत्य का। यही मेरा नया सिंहासन होगा, आत्मा का सिंहासन, पश्चाताप का सिंहासन। और सच में वह पश्चाताप ही था जो अब उसे वैराग्य की ओर ले जा रहा था। अब उसे राज्य की चिंता नहीं थी, न उत्तराधिकारी की, न स्वर्ण, न सम्मान की। वह जान गया था कि मृत्यु कोई हार नहीं है, अगर उसे गले लगाया जाए जैसे एक दीर्घ यात्रा का अंत। प्रजा में जब यह बात फैलने लगी कि सम्राट परीक्षित ने गंगा के किनारे तपस्या आरंभ कर दी है, तो लोग उसकी ओर खींचने लगे। वहां कोई दरबार नहीं था, पर वह स्थल एक तीर्थ बन गया था। लोग राजा को अब राजा की तरह नहीं, एक साधक की तरह देखते थे। वे उसकी आंखों में देखना चाहते थे कि मृत्यु के भय के आगे कैसा दिखता है एक सच्चा मनुष्य। श्रृंगी को जब यह समाचार मिला तो उनके भीतर की क्रोधाग्नि धीरे धीरे राख होने लगी। पिता की कही बात अब सच प्रतीत होने लगी। एक राजा जो पश्चाताप करता है, वह केवल अपने लिए नहीं, समस्त समाज के लिए दिशा बदलता है। परीक्षित अब दिन गिन नहीं रहे थे। हर दिन उनके लिए एक नई कथा, एक नई सीख, एक नया मोक्ष था। और इसी पश्चाताप के सिंहासन पर बैठकर उन्होंने अपने आत्मा को परखना सीखा। वह सिंहासन न सोने का था, न हीरे मोती का, न किसी स्थापत्य का। वह तो केवल एक तृणासन था, परंतु उस पर बैठा सम्राट अब सच्चा सम्राट था, जिसने स्वयं को जीत लिया था। गंगा की शांत लहरों की गोद में बैठा वह सम्राट, जो कभी राज्य की सीमाओं को लांघने की इच्छा रखता था, अब स्वयं की सीमाओं को पहचानने की तपस्या में लीन था। हर बीतता दिन अब उसे मृत्यु के समीप नहीं, बल्कि सत्य के और अधिक निकट ले जा रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच अब कोई दीवार नहीं रह गई थी, बस एक स्वीकृति, एक प्रकाश और एक परम कथा। यह कथा थी श्रीमद् भागवतम। श्री सुखदेव, वे ब्रह्मज्ञानी आरसी जिनका संपूर्ण जीवन ही एक दिव्य चेतना का प्रवाह था, अब परीक्षित को ब्रह्म की भाषा में जीवन के रहस्यों से परिचित करा रहे थे। उनके शब्दों में मंत्रों की गूंज थी और उनकी दृष्टि में वह शांति जो केवल उन्हें प्राप्त होती है जिन्होंने आत्मा के पार संसार को देखा हो। राजा प्रतिदिन तृणासन पर बैठते, गंगा की ओर मुख करते और शुकदेव जी की वाणी में डूब जाते। वे अब श्रोता नहीं रहे थे, वे साधक बन चुके थे। एक ऐसा साधक जिसे समय ने केवल 7 दिन दिए थे, पर इन 7 दिनों ने युगों का ज्ञान समेट लिया था। पहले दिन शुकदेव बोले, हे राजन, मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, वह केवल एक द्वार है। तुम जिस ओर जा रहे हो वह ब्रह्म का प्रकाश है। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, वह तो केवल यात्रा करती है। फिर उन्होंने ध्रुव की कथा सुनाई। एक बालक जो अपनी माता के अपमान से प्रेरित होकर वन में तप करने चला गया और अंततः भगवान के चरणों को प्राप्त कर अमर ध्रुव तारा बन गया। परीक्षित की आंखों में नमी थी। ध्रुव ने बचपन में जो कर दिखाया, वही वह स्वयं अब जीवन के अंतिम छोर पर कर रहा था। दूसरे दिन कथा चली प्रहलाद की ओर, एक असुर कुल का पुत्र जो भगवत भक्ति की सर्वोच्च मिसाल बना। परीक्षित के नेत्रों में विस्मय था।
यदि एक बालक राक्षसों के बीच भी भक्ति कर सकता है, तो फिर मेरे जैसे पापी को भी मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा? हर दिन एक नई कथा, हर दिन एक नया रहस्य। देवताओं की लीलाएं, नारायण के रूप, अवतारों की महिमा, भक्तों की दृढ़ता और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण की नित्य कथा। जब वृंदावन की गोपियों की बात आई, रासलीला, उद्धव संदेश, रुक्मिणी विवाह और अंततः महाभारत की घटना, तब परीक्षित के मन में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत भाव जगा। वह सोचने लगा, जिस कृष्ण ने मेरे पूर्वजों का मार्गदर्शन किया, वही अब कथा बनकर मेरे अंत को प्रकाश दे रहा है। 5वें दिन जब सुखदेव ने भागवत के 10वें स्कंध की कथा आरंभ की, जहां वसुदेव के कारागार से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब जैसे स्वयं गंगा भी नृत्य करने लगी। उस दिन सुखदेव जी की वाणी में भी कंपन था। उनका स्वर, उनकी आंखें, उनका समर्पण, सब कुछ ईश्वरमय हो चुका था। परीक्षित अब केवल सुन नहीं रहा था, वह अपने भीतर कृष्ण को अनुभव कर रहा था। उसके हृदय में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी। हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसे लगा जैसे स्वयं श्री कृष्ण अब उसके सामने हैं। न कोई श्राप, न कोई भय, न कोई मृत्यु। छठे दिन जब उद्धव और गोपियों के संवाद की कथा आई, तो परीक्षित का हृदय भर आया। गोपियां कह रही थीं, हे उद्धव, तुम हमें ज्ञान मत दो, हमें केवल हमारे कान्हा की बात बता दो। हमारी आंखें उनके चरणों की छवि को खोज रही हैं। परीक्षित ने उस दिन मौन होकर गंगा में स्नान किया और आकर सुखदेव से कहा, अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, अब मुझे जीवन भी मोह नहीं लगता। अब मैं केवल कृष्ण को देखना चाहता हूं, वही मेरे लिए श्राप का उत्तर है, वही मृत्यु का अर्थ है। 7वां दिन, अंतिम दिवस। प्रातःकाल जैसे ब्रह्म की सांसें चल रही हों। गंगा की लहरों में अब एक चमत्कारी शांति थी। पक्षी मौन थे, आकाश नीला नहीं, बल्कि जैसे कोई दिव्य दीपक बन चुका था। पूरे तट पर हजारों आर्षि मुनि, ब्राह्मण, साधक, बालक, वृद्ध, सब एकत्र थे। पर सबका ध्यान एक ही स्थान पर था, जहां राजा परीक्षित अपनी आत्मा के अंतिम द्वार पर खड़ा था। सुखदेव ने उस दिन श्री कृष्ण के द्वारका त्याग की कथा सुनाई। किस तरह समय ने द्वारका को निगल लिया, कैसे यदुवंश समाप्त हुआ और अंत में कैसे श्री कृष्ण ने वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे अपना देह त्याग किया। राजा की आंखों में आंसू थे, परंतु वे अश्रु भय या शोक के नहीं थे। वे उस विरह के थे जो एक भक्त और भगवान के बीच जन्म लेता है। कथा पूरी हुई। सुखदेव उठे, उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, राजन, अब तुम पूर्ण हो चुके हो। अब जो तक्षक आएगा, वह तुम्हारा अंत नहीं लाएगा। वह तुम्हें उस लोक में ले जाएगा जहां केवल सत्य है, केवल शांति है। और ठीक उस क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई। तक्षक, उस श्राप का वाहक, अग्नि रूप में प्रकट हुआ, परंतु उसकी अग्नि अब किसी को डरा नहीं रही थी। राजा परीक्षित ने आंखें बंद कीं और स्मरण किया, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नि आई, शरीर भस्म हुआ, पर एक तेज पुंज गंगा से ऊपर उठा। वह आत्मा अब बंधनों से मुक्त थी। श्राप का अंत हो चुका था, मृत्यु का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, और सबसे महत्वपूर्ण, भागवत का प्रकाश अब राजा की आत्मा को सदा के लिए आलोकित कर चुका था। गंगा की धाराओं में अब जैसे समय बह रहा था। शेषनाग की अनदेखी लहरों पर टिका ब्रह्मांड आज उस क्षण को देख रहा था जहां एक सम्राट अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, वह उसे आत्मा का उत्सव मानकर स्वीकार कर रहा था। राजा परीक्षित के जीवन के अंतिम 7 दिन, जो बाहर से भले ही गिनती के लगे, भीतर से अनंत की ओर खुलते एक अद्भुत द्वार थे। हर दिन, हर घड़ी, हर सांस अब केवल समय नहीं थी, वह चेतना बन चुकी थी। शरीर अब केवल एक आवरण था। राजा, जिसने कभी राज्य की रक्षा के लिए हजारों योद्धाओं को खड़ा किया था, अब स्वयं एक शांत योद्धा बन चुका था, अपने भीतर चल रही युद्ध भूमि पर एकाकी। उस युद्ध में प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं था। उसका अहंकार, उसका भय, उसकी वासनाएं, उसकी स्मृतियां, सब अब एक एक कर सामने आ रही थीं और वह उन्हें स्वीकार करता जा रहा था। पहले दिन उसने देखा क्रोध। वह दृश्य बार बार उसकी चेतना में घूमता, जब उसने आशीष शमीक के गले में मृत सर्प डाला था। वह क्षण आज किसी और जीवन सा प्रतीत होता, पर अब भी उसके भीतर हल्का सा कंपन भर देता था। वह जानता था कि यह क्रोध केवल उस समय का नहीं था,
ये क्रोध सत्ता के दर्प से उपजा एक पुराना बीज था जो अनेक जन्मों में पनपा था, और उस बीज को अब वह जलाना चाहता था। दूसरे दिन भय आया, मृत्यु का। वह भय जो शरीर की आकांक्षाओं से जुड़ा होता है। क्या मैं अपने पुत्र जन्मेजय को देख पाऊंगा? क्या मेरी संतान सुरक्षित रहेगी? क्या मेरी आत्मा कहीं खो तो नहीं जाएगी? लेकिन श्री शुकदेव की वाणी से वह समझ चुका था, भय केवल तब तक है जब तक मैं है। जब मैं मिटता है, तब सब भय बिखर जाता है। उस दिन वह पूरी रात जागा, गंगा की ओर देखते हुए केवल एक मंत्र दोहराता रहा, सोहम। मैं वही हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तीसरे दिन इच्छाएं आईं, कुछ अधूरी, कुछ अलक्षित, जैसे कोई पुराना स्मृति पिटारा खुल गया हो। उसे बचपन याद आया, पहली बार हाथ में तलवार उठाना, पहली बार पिता की प्रशंसा सुनना, पहली बार शत्रु को परास्त कर गर्वित होना। वह मुस्कुराया और फिर उसी मुस्कान में सब छोड़ दिया। जो बीत गया वह मेरा था ही नहीं, वह बस किराए पर लिया गया समय था। चौथे दिन मोह आया, राज्य का, रिश्तों का, शरीर का। उस दिन उसके हाथ कांपे जब उसने अपने बेटे का नाम लिया, जन्मेजय। लेकिन फिर उसने शुकदेव को देखा, जिन्होंने बचपन में ही घर त्याग दिया था और माँ पिता से बिना विदा लिए वन चले गए थे। उन्होंने जो प्रेम त्याग में पाया था वह मोह से बहुत ऊपर था। परीक्षित ने उस दिन पत्र लिखवाया, जन्मेजय, मैं तेरा पिता नहीं, केवल एक आत्मा हूं। तू मेरा उत्तराधिकारी नहीं, केवल एक जीवनधारी है। अपना मार्ग धर्म से बनाना, मोह से नहीं। पांचवें दिन मौन आया, वह मौन जो शब्दों से भरा था पर स्वरहीन। उस दिन शुकदेव कुछ भी नहीं बोले, न कथा न उत्तर। बस दोनों मौन बैठे रहे, जैसे सारा ज्ञान अब मौन में उतर गया हो। भीतर विचार आए गए, फिर विचारों से परे भी कुछ बचा। वह था अहं के विघटन का अनुभव। वह दिन राजा के लिए सबसे कठिन और सबसे ऊंचा था, क्योंकि अब वह उस शून्यता से मिल रहा था जहां राजा नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। छठा दिन करुणा लेकर आया। उसने सोचा, जो लोग मुझसे पीड़ित हुए, जिन पर मैंने राज्य चलाने के नाम पर कठोरता की, क्या वे मुझे क्षमा करेंगे? उसने फिर से गंगा की ओर देखा और कहा, हे मातः, तू साक्षी है मेरी वाणी की। यदि मेरी आत्मा में वास्तव में पश्चाताप का भाव है, तो तू मेरी ओर से उन सभी को क्षमा कर देना जिनसे मैंने अन्याय किया। और सातवां दिन, वह अंतिम दिवस। उसे यह झांत था कि यह उसकी अंतिम सुबह है, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक गहरा तेज था, जैसे वह जानता हो कि अब वह मृत्यु से नहीं, ब्रह्म से मिलने जा रहा है। उसके अंग शांत थे, लेकिन चेतना जागृत, इतनी अधिक जागृत कि समय स्वयं जैसे थमकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा हो। तक्षक के आने की आहट उस दिन नहीं लगी, केवल एक सूक्ष्म स्पंदन था। मृत्यु अब कोई बाहरी प्राणी नहीं थी, वह तो भीतर का एक फूल बन चुकी थी, जो उस क्षण खिलने वाला था। शुकदेव मुनि ने उसे देखा और उनके नेत्र भर आए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत आत्माएं देखीं, पर ऐसी जो मृत्यु को इस आनंद से स्वीकार करे, ऐसी एक ही थी, परीक्षित। उस अंतिम क्षण में जब तक्षक के विष ने उसके शरीर को भस्म किया, आत्मा मौन होकर ब्रह्म में समा गई। और समय, वह जो 7 दिनों से सांसें गिन रहा था, अब मौन होकर उस आत्मा के आगे नतमस्तक हो गया। ये 7 दिन केवल एक राजा की मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं थे, यह आत्मा की चढ़ाई थी, मिट्टी से आकाश तक। यह पाठ था उस हर मनुष्य के लिए जो जीते समय मरता नहीं और मरते समय जीने की चाह रखता है। इन 7 दिनों में परीक्षित ने कुछ नहीं जीता, सिवाय अपने आप को। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।